नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आप सभी का क्रिएटिव करियर में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग यहां पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये कवर करेंगे आपका जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, सारे सब्जेक्ट के जो भी आपके हम लोग ट्रिक से यूज कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से अगर याद कर सकते हैं तो उन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। वैसे क्योंकि आपको पता है सिलेबस इतना ब्रॉड है तो सारी चीज़ें अगर तरीके से याद करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ें ट्रिक के माध्यम से याद हो सकती हैं उनको ट्रिक के माध्यम से, और जो चीज़ें कॉन्सेप्ट वाली होंगी तो उनको समझाएंगे, फिर उसको हम लोग याद करेंगे। यानी कि सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। आपको पता है अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक फिक्स है। कोई भी परीक्षा हो, ऐसे CHSL की आपका परीक्षा चल रही है, SSC का, अब इसी के बाद अभी ग्रुप डी का शुरू होगा, तो वहाँ पर भी आपको ये लगभग सेटों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विटामिन से। यानी कि विटामिन का रासायनिक नाम, और कभी पूछा जाता है इसकी कमी से होने वाले रोग। तो ये आपका क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है कि एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आज मैं जो शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर पहले विटामिन से, विटामिन का यानी कि इसके बाद आपको दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी, एक नंबर आपका तैयार। तो यहाँ पे हमने सारे विटामिन ले लिए हैं और मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले हम देखेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका क्या है, उसके बाद अभी हम लोग ट्रिक पर भी आएंगे। ट्रिक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर है कि सारे विटामिन तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे विटामिन ए की बात करें, यहाँ पे बताओ कि विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। और इससे होने वाली जो कमी इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है आँख में, आपको पता होगा जो आपका क्या बोलते हैं रतौंधी हो जाता है, आपको हिंदी में बात करें तो रतौंधी, वो आपका होता है इसकी कमी से, यानी कि विटामिन ए की कमी से। जैसे कि B1 की बात करें तो आपको पता है रासायनिक नाम जो इसका थाइमिन होता है, और इससे आपको होता है बेरी। B2 की बात करें तो राइबोफ्लोविन, और एक किलोसिस आपका होता है, रोग होता है ये। B3 की बात करेंगे तो नियासिन होता है, और इसको आपका निकोटिनामाइड भी बोलते हैं इसको। तो ये भी आपका रासायनिक नाम ही इसका है, और इससे पैरालिसिस हो जाता है इसकी कमी से। और B5 की बात करेंगे तो ये पेंटाथर्मिक एसिड है आपका, रासायनिक नाम इसका, और इसकी कमी से रोग जो होता है वो होता है पेलाग्रा। और B6 की बात करें तो ये पायरोडॉक्सिन, और इससे एनीमिया होता है। और B7, और कभी कभी क्या होता है B7 न लिखकर H आता है, तो B7 या H विटामिन जो है ये बायोटिन है इसका रासायनिक नाम, और इसका जो कमी से होने वाला रोग है वो है डर्मिस। और B9 की बात करें तो ये फोलिक एसिड, एनीमिया होता है। और B12 की बात करें तो ये आपका साइनोकोबालामिन, और ये आपका एनीमिया। तो यानी कि जो B आपका दिए थे B1, B2, B3, तो ये सारे क्या, इनको B कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, यानी कि B के अंदर ही सारे आते हैं, B1, B2, B3। देखो ऐसे याद रखना, यहाँ पर B1, B2 और B3 ये बिल्कुल सीक्वेंस में होता है, फिर B4 गायब है, B4 नहीं होता है, फिर B5, B6, B7, यानी कि तीन तीन के पेयर समझ लो यहाँ पर, ये B1, B2, B3, उसके बाद B5, B6, 7, तीन ये हो गए, फिर 8 कदम 8 गायब कर दो यहाँ पर, फिर आगे आपका 9, ठीक है, B9 आएगा, और फिर 9 के बाद सीधा आता है B12। तो इस तरह से आपको B वाले सारे यहाँ पर याद हो जाएंगे, और इनसे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, बिल्कुल फिक्स है। आगे देखो C की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से रोग जो होता है वो आपका एस्कर्वी होता है, दांतों से संबंधित रोग होता है इसमें, ये एस्कर्वी। और D की बात करें यहाँ पर तो D से आपका है कैल्सीफेरॉल, और इसका आपका जो है रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग जो होता है। E की बात करेंगे तो आपका टोकोफेरॉल, और इससे क्या होता है स्टेरिलिटी, यानी कि इम्पोर्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं नपुंसकता बोलते हैं। तो ये यानी कि जनन जो क्या बोलते हैं बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है इसमें विटामिन E की कमी से, इसकी कमी से। और विटामिन K की बात करें यहाँ पर तो ये आपका फाइलोक्विनोन होता है आपका, यहाँ पर ये हीमोफीलिया हो जाता है, इसकी कमी से जो है हीमोफीलिया, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसे कहीं कट जाता है तो फिर क्या होता है ब्लड रुकता नहीं है, निकला करता है। तो ये होता है विटामिन K की कमी से। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट वाली, यानी कि तो होता ही है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे उसका मैं तरीका बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसका तरीका देखो कैसे याद करना है, आगे देखिए यहाँ पर। इसके लिए ट्रिक है यहाँ पर एक जो है आपके रथ रानी पेपा बायो फांसी एक टॉफ़ी। ये देखो 4 बार अपने आप से बोलोगे, 4-5 बार अपने आप से बोलोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगी, और 1-2 बार जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे इस पर लगा के तो आप आसानी से इसका आंसर कभी गलत नहीं होगा, और 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा यहाँ से। रथ रानी, तो देखो क्या है, हमें पता है कि विटामिन ए पहले आएगा, उसके बाद B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है। ये सारे विटामिन एक बार लिख लो कहीं पर, विटामिन पहले ए आएगा, दूसरे नंबर पे B1 आएगा, फिर B2, B3, ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में आते हैं, B1, B2, B3। उसके बाद एक विटामिन खत्म, यानी कि 4 नहीं रहता है, फिर 5, 6, 7 आता है, 5, 6, 7 हो गया, फिर एक गैप कर दो, फिर आएगा आपका 9, फिर आएगा 12। तो इस तरह से ये हो गया। फिर आता है C, D, E, K, बिल्कुल ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ए से लेके के तक सारे विटामिन। और जो हमारी ट्रिक है बिल्कुल इसी तरह से बैठेगी इस पर, यानी कि
रथ, रथ मतलब क्या हुआ, रा मतलब क्या हुआ, रेटिनाल। ठीक है, विटामिन ए रेटिनाल। क्योंकि क्या होता है जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो वहाँ तो हमारा और आसान हो जाता है। हमें अगर थोड़ा सा ये पता होगा और वहाँ ऑप्शन देखोगे तो आंसर आप आसानी से कर जाओगे। बस क्या करना है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले ए आएगा, फिर आपका B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा, B4 नहीं होता है तो फिर आएगा इसके बाद B5, B6 और B7। फिर 7 के बाद में 8 नहीं होता है, फिर क्या आता है B9 और फिर 10, 11 होता नहीं है, फिर B12 आता है सीधा। तो B12 तक रहेगा बस। उसके बाद में फिर हम लोग आएंगे C, D और E और उसके बाद में K। इतनी विटामिन तो आपको याद ही रहेंगे ना सीक्वेंस में, इतने याद रखना है। बाकी सबको रासायनिक नाम याद नहीं करना है। रासायनिक नाम के लिए क्या करना है, ट्रिक याद रखिए। देखो, रा से रेटिनाल, था से आपका हो गया थाइमीन, ठीक है, और फिर रा यानी कि राइबोफ्लोविन, और फिर नी यानी कि नियासिन या फिर निकोटोनामाइड अगर आपका लिख के आ जाए तो ये भी होगा। फिर पे है, पे मतलब क्या होगा, पेंटाथर्मिक एसिड हो जाएगा आपका। पा यानी कि पायरोडॉक्सिन। फिर बायो, बायो क्या होता है, बायोटीन होता है। फा क्या हो गया, फोलिक एसिड। सी हो गया साइनोकोलाबिन, कोबालामिन, ये आपका हो जाएगा B12 हो जाएगा। और फिर हम इसकी बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड। और फिर का से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। टा से हो गया आपका टोकोफेरॉल। और फी से हो गया आपका फिलोक्विनोन। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे, अगर आप ट्रिक याद कर ले जाते हो, यहाँ पर है रथ, रानी, पेपा, बायो, फांसी, एक टॉफी। तो इस तरह से क्या होता है आपका यहाँ पर सारे विटामिन याद हो गए, एक ही बार में याद हो गए सारे। और ये B1 से लेके B12 तक के, खासकर इन पर जरूर फोकस रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से खूब बनते हैं। अब जो है पहले क्या था, पहले आपके A, C, D, E से पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन आने लगा अंदर से। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये ट्रिक थोड़ा सा याद रखना है। इससे क्या होगा, बड़ा आसान हो जाएगा याद करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और आसानी से आपके सारे के सारे यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। और इसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, विटामिन से 1 नंबर का आपका आना ही आना होता है, कोई भी परीक्षा हो। और अभी जो पेपर चल रहे हैं SSC के, इनमें भी देखना कितने सेटों में आएगा, बाद पेपर देखिएगा कितने सेट में से जो है यही क्वेश्चन, मतलब इस जो मैंने चार्ट बनाया यहाँ पर, इसी चार्ट से आपका क्वेश्चन दिखेगा। तो ऐसी ट्रिकें हम लोग यहाँ पर लाते रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके GS की, मतलब कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, एक साथ में याद करना मुश्किल होता है, तो उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। GS हो गया आपका, और आपका मैथ में भी देखेंगे, रीजनिंग में भी देखेंगे, जो भी ट्रिक हो सकती हैं तो उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिएगा, और सभी लोग प्रॉपर तरीके से क्लासें भी लेते रहें। क्लासें यहाँ पर चल रही हैं, और सभी को थैंक यू सो मच।